जय हिंद साथियों को स्वागत है झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के 22वें सत्र में। इसके पहले की 21 वीडियोज हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं, जिनका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है और एक एक क्वेश्चन के साथ 4-4, 3-3, 5-5 जितने भी क्वेश्चन हो सकता है मैं उसको निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने के पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं। पहला स्क्रीन पर जो प्रश्न है आपका कि झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा कि यह सारंडा क्षेत्र जो है वो झारखंड का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है, जो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न एक ये भी बनता है कि सारंडा किस जिले में है, तो सिंहभूम जिले में, पश्चिमी सिंहभूम जिले में। झारखंड में निम्न में से कौन सा स्थान पर बेंटोनाइट भंडार है। ध्यान दीजिएगा। बेंटोनाइट क्या कहाँ पर है भाई? साहेबगंज जिले में। जहाँ साहेबगंज जिले में बेंटोनाइट खनिज पाया जाता है। बेंटोनाइट क्ले को मोंटमोरलिटोनाइट क्ले भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि उद्योग, खान और भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है। प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक झारखंड है। सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का परागमन करता है। ये पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, इनका उपयुक्त में से सभी। झारखंड में कौन सा झरना गौतम धारा झरना के रूप में जाना जाता है। जोन्हा फॉल को गौतम धारा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन युग्म सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन युग्म सही नहीं है, तो यह हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है पूर्वी सिंहभूम, यह सही नहीं है। ठीक है, यह देवघर में स्थित है, इसलिए सही नहीं है। अमृत मिशन झारखंड के किस जिले से संबंधित नहीं है। अमृत मिशन झारखंड के किस जिले से संबंधित नहीं है, तो दुमका जिले से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा कि कौन सा कथन असत्य है। इनका झारखंड से गहरा संबंध था। गीतांजलि की कुछ अध्यायों की रचना इन्होंने रांची में की थी, यह असत्य है। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग के किस नेता को छात्रों ने पुलिस की हिरासत से छुड़ा लिया था, तो सरस्वती देवी को छुड़ा लिया था। 12 अगस्त जो 1942 को हजारीबाग से भागलपुर जेल ले जाते समय छात्रों ने धावा बोलकर सरस्वती देवी को पुलिस के से हिरासत से छुड़ा लिया था। यद्यपि 14 अगस्त 1942 को उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें कौन सा कथन जो है असत्य है, जरा देखेंगे। झारखंड तिलका मांझी का जन्म जो है दिवस का दिन अस्तित्व में आया। नहीं, ये गलत है। झारखंड जो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर अस्तित्व में आया। बृहदवंशी जरासंध अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर कहाँ के जंगलों में छोड़ देता था। जी हाँ, झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था। महाभारत काल के झारखंड जरासंध के अधिकार में था। वो अपने शत्रु को झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था। नंदवंश के समय हाथी झारखंड के जंगलों से भेजा जाता था। ध्यान रखिएगा। तिलका आंदोलन की अवधि कब थी भाई? तिलका आंदोलन की अवधि जो है 1783 से 85 के बीच में रही और इसकी नेतृत्व संथाल परगना से हुई थी। इस आंदोलन के तिलका मांझी द्वारा अंग्रेज अधिकारी अगस्टिन क्विनलैंड की हत्या कर दी गई थी। भारतीय संविधान संग्राम के स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में भागलपुर के बरगद के वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी। ध्यान दीजिएगा, पहले शहीद यही थे। अगला हो कि हो विद्रोह कब और कहाँ हुआ, तो हो विद्रोह जो है वह 1820-1821 में सिंहभूम में हुआ था। ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में समझिएगा कि हो जनजाति का यह विद्रोह राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध था। 1820-21 में मेजर रफसेज के नेतृत्व इस विद्रोह को दबा दिया गया। 1820 में अंग्रेजी मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने रेरो नदी पर किनारे आक्रमण कर दिया था। आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था, तो आदिवासी महासभा 1938 में हुआ था। इसके बारे में जानते हैं कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा क्षेत्र की सभा की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? थियोडोर सुरीन तथा सचिव पाल दयाल थे। 1939 में इसका नाम परिवर्तित करके आदिवासी महासभा कर दिया गया और 1939 में इसे जयपाल सिंह इसके अध्यक्ष बने। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर कि
1952 ईस्वी के एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कितने सीटें आई? झारखंड पार्टी को कितने सीटें आई? इसमें 32 सीटें झारखंड पार्टी को आई थी। और यह झारखंड पार्टी में विपक्षी पार्टी बनी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था। इस चुनाव में झारखंड पार्टी का नारा था झारखंड अबुआ डाकू दिक्खू सोनुआ था। झारखंड छोटा नागपुर शैली की कला को किस प्रसिद्ध कलाकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया? तो इसको हरेन ठाकुर के द्वारा प्रोत्साहित किया गया। ठीक है। और हरेन ठाकुर कौन थे भाई? ये कार्य बहुत विख्यात कलाकार थे। झरिया में जन्मे थे हरेन ठाकुर। अपनी चित्रकला के माध्यम से झारखंड को देश भर में प्रतिष्ठित किया है। और पेंटिंग के साथ साथ हस्तशिल्प कला में भी उनको महारत हासिल है। ध्यान दीजिएगा। कौन सा मंदिर जो है भूमि और धरती के जनजाति देवता को समर्पित है? माफ कीजिएगा, भूफोर मंदिर। जहाँ भूफोर मंदिर जो है, भूफोर मंदिर कहाँ है? धनबाद में स्थित है। धरती जनजाति देवता को समर्पित है। झारखंड धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध है, जो शानदार डिजाइनों के सुंदर चौड़े चौड़े कंगन बनाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें चूर कहा जाता है। तो अगला प्रश्न जो है, उरांव गांव का प्रधान मुखिया होता है कौन? उरांव गांव के प्रधान मुखिया कौन होता है? महतो होता है। ठीक है। और देखिए, पाहन और महतो उरांव गांव के दो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। पाहन जो है खूंट एवं महतो खूंट का होता है। उरांव की पारंपरिक जो है शासन व्यवस्था को पहाड़ा पंचायत के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। हो जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यदि इनका मूल निवास स्थान पलामू है। जी हाँ, चूंकि इनका मूल स्थान जो है कोल्हान है। और ध्यान रखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति हो है। चेरो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? इनमें विवाह की दो विधियां प्रचलित, ढोला चढ़ा वधू को मिलने, इसको दस्तूरी झांपी कहा जाता है। चेरो विवाह बिल्कुल हिंदू विवाह की तरह होता है। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, मतलब उपयुक्त सभी। बुड़थी जनजाति के संदर्भ में निम्न, बुड़थी जनजाति के संबंध में ध्यान दीजिए, माफ कीजिएगा, बुड़थी जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बुड़थी जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जरा देखिए एक बार कथन पर हम लोग और फरमाते हैं कि ये मुख्यतः धालभूम, पूर्वी सिंहभूम के पहाड़ी श्रृंखलाओं और स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसे हुए हैं। ये सही है। धालभूम के बुड़थी स्वयं को क्षत्रिय मानते हैं। ये भी सही है। भौतिक लक्षण के आधार पर ये प्रोटोस्टाइड समूह को रखे जाते हैं। ये भी सही है। उपयुक्त सही, सारे सही हैं। अब अंगनई क्या है? अंगनई के बारे में हम लोग जानते हैं कि अंगनई क्या है। अंगनई जो है स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला एक गीत है। इसका मतलब है कि एक गीत है, स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। जादव पटिया शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है? तो जादव पटिया जो है यह चित्र मुझे संथालों में प्रचलित है। ध्यान दीजिएगा, संथालों में प्रचलित है। और जादू चित्रकारी में पटिया कागज या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़े जोड़कर बनाया जाता है। वरना चित्रफलक है। इस चित्रों को रचना करने वाले संथाली भाषा में जादू कहते हैं। इसमें बाघ, देवता एवं जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण किया जाता है। ये चित्रकला दुमका जिले में काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला देखिए कि चांडी पर्व कब मनाया जाता है? जी हाँ, चांडी पर्व कब मनाया जाता है? तो चांडी पर्व जो है माघ माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह पर्व उरांव जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। इसमें सफ़ेद एवं लाल मुर्गा तथा सफ़ेद बकरे की बलि दी जाती है। अगला प्रश्न है कि सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती हैं वो किस भाषा परिवार से बिलोंग करती हैं? किस भाषा परिवार की सदस्य हैं? तो यह इंडो आर्यन भाषा परिवार की सदस्य हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 50 गीतों की पुस्तक कुड़ुक डंडी के रचनाकार कौन है? कुड़ुक डंडी के रचनाकार कौन है? बिहारी लकड़ा। जी हाँ, बिहारी लकड़ा है। बिहारी लकड़ा 50 गीतों की पुस्तक कुड़ुक डंडी के रचनाकार हैं। अगला है कि द मुंडाज एंड देयर कंट्री किसने लिखी है? तो मुंडा ये शरद चंद्र राय की पुस्तक है। शरद चंद्र राय की पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? दामोदर भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है। यहाँ माँ छिन्नमस्तिके का पूजा किया जाता है। अगला है सिमडेगा जिले के साथ निम्न में से किस राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो सिमडेगा जिले के साथ उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ की सीमाएं
स्पष्ट करती है। सिमडेगा जिले का गठन कब हुआ था? गुमला जिले के विभाजित करके 30 अप्रैल 2001 को झारखंड के 21वें जिले के रूप में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है? तो यह शक्ति मंदिर धनबाद में किया गया है। झारखंड सरकार ने बालिकाओं के ड्रॉप आउट को रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? ठीक है, तो इसमें मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, इसमें क्या किया गया है कि बालिकाएं ड्रॉप आउट जो स्कूल छोड़ देती हैं उसको रोकने के लिए 15 नवंबर 2015 को मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत 2000 रुपये बालिका के नाम से सावधि जमा के रूप में बैंक डाकघर खाता में जमा कराया जाता है। अगला प्रश्न है कि गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ? गोकुल ग्राम जो है इसका 1 अप्रैल 2002 को हुआ था। और इसके बारे में हम समझते हैं कि सभी राज्यों के राज्य के सभी गांवों का चौमुखी विकास करने के लिए इनका ये हुआ था। अगला है कि निम्न में से किसने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो स्वर्ण दीपिका कुमारी, जी हाँ ध्यान रखिए, दीपिका कुमारी ने जो स्वर्ण पदक जीता था। और ये किस चीज़ की खिलाड़ी है? तीरंदाज खिलाड़ी हैं। और 2016 में उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2021 में पेरिस में आयोजित विश्व तीरंदाजी में दीपिका इतिहास रचते हुए एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली तीरंदाज भी बन गई हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोह में किसने संपर्क कर उन्हें विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया था? शेख भिखारी, जी हाँ शेख भिखारी। इनके बारे में जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान नायक जो थे वो शेख भिखारी थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1890 ईस्वी में खुदिया गांव में हुआ था, ओरमांझी में। इनके पिता का नाम शेख पहलवान था। यह टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। और 8 जनवरी 1858 को चुटूपालू घाटी में वट वृक्ष पर लटका के फांसी दे दी गई थी शेख भिखारी जी को। झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ था? शिबू सोरेन का जन्म जो है 1942 में हुआ था। और ये कहाँ? नेमड़ा में हुआ था जो रामगढ़ में है। इनके पिता का नाम सोबरन मांझी तथा माता का नाम सोनामणि था। और शिबू सोरेन पहली बार लोकसभा आए तो 1980 में निर्वाचित हुए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और इन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जो है वो 2 बार केंद्रीय मंत्री कोयला मंत्री का पदभार लिया, लेकिन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इसके बारे में जान लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि ललित मोहन राय ने 1967 में किस देश के तत्कालीन राष्ट्रपति को उनका रेखाचित्र भेजा था जिस पर उन्हें बधाई पत्र भी प्राप्त हुआ था? ये अमेरिका को भेजा था, ध्यान दीजिएगा। प्रख्यात चित्रकार ललित मोहन राय का जन्म 5 मई 1943 को दुमका में हुआ था। 1990 में इन्हें कलाश्री की उपाधि मिली थी। ललित मोहन राय एक चित्रकार थे। उनका मुख्य चित्रांकन आदिवासी जीवन पर आधारित था। और श्री राय की प्रमुख रचना कागज के काम, पीओपी के शिल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको कहते हैं, लकड़ी की मूर्तियां एवं मिट्टी की मूर्ति है, ध्यान दीजिएगा। अगला जो है ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? ध्यान दीजिएगा, यह जो है पश्चिमी सिंहभूम से नहीं गुजरेगी। तो भैया गुजरेगी कहाँ से? ये झारखंड के बोकारो से गुजरेगी, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, रांची, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला, खारसावा से होकर गुजरेगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गठित झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के पदेन अध्यक्ष कौन हैं? तो इनके पदे हेमंत सोरेन हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो ये पदेन अध्यक्ष होते हैं, जो भी मुख्यमंत्री होंगे इनके अध्यक्ष होंगे। सार्वजनिक पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सार्वजनिक पेंशन योजना के संदर्भ में जरा हम लोग देखते हैं कि पेंशन का लाभ हेतु बीपीएल परिवार के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त हो गई, ये सही है। राशन कार्ड की वैधता समाप्त, ये सही है। वोटर आईडी कार्ड से मिल सकेगा लाभ का, योजना का लाभ, ये भी सही है। उपयुक्त सही, सभी के सभी सही हैं। इसके साथ ये सत्र समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, मुझे आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहती है। और अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए जो चैनल को उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।